बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स 100 इंटीग्रल चैलेंज में लेके आया हुआ हूँ जिसके अंदर आप प्रॉब्लम नंबर 38 को सॉल्व करना है। जो अब ये वाली जो प्रॉब्लम चल रही है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होने, इसमें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं। इससे पहले बेसिक्स कवर कर चुके, एक्सपोनेंट कवर कर चुके, लॉगरिथम कवर कर चुके। आने वाले प्रॉब्लम्स के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है, लिमिट्स के हैं, मतलब जिसमें डेफिनेट इंटीग्रल, अपर लिमिट, लोअर लिमिट वगैरह सॉल्व करने हैं। ठीक है, वो सारी चीजें मैक्लॉरन और टेलर सीरीज वगैरह तो वो पीछे आ रही थी डेरिवेटिव्स के, उसके ऊपर भी मैंने कहा था कि वो इंटीग्रेशन इसी तरह में बनाऊंगा, लेकिन वो वीडियो अपनी बनाऊंगा 100 इंटीग्रल्स, क्योंकि इंटीग्रेशन में पार्ट्स के तकरीबन मैं 25 टू 25 जो है वो प्रॉब्लम्स कवर करूंगा, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास tan की पावर 4 वगैरह कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे। अब इस प्रॉब्लम के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि देखिए, जब भी याद रखिएगा, आपने वो चीजें मैंने पढ़ाई थी ना कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो हम tan का कॉन्सेप्ट लेंगे। ठीक हो गया, tan थीटा ले लेंगे। अगर 1 अंडर रूट मतलब 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, हम साइन इनवर्स की तरफ जाएंगे। ये चीजें बताई थी ना। इसी तरह अंडर रूट ना हो तो पॉजिटिव होगा, अंडर रूट होगा तो इनवर्स आ जाएगा। अब यहीं पे यही कॉन्सेप्ट है कि अब यहाँ पे एक्स हमारे पास होगा ना, क्योंकि हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं ना, तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमने कहा था कि ये सारी चीजें मैंने याद कराई थी आप लोगों को। ठीक हो गई, ये इस तरह के 6 आप लोगों ने कॉन्सेप्ट याद करने। अब सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है कि हम लोगों ने सबसे पहली चीज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, मतलब जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो एक्स को हम लोग लेट कर लेंगे क्या, एक्स को हम लोग लेट करेंगे tan थीटा, tan थीटा। ठीक हो गया। अब इसका डेरिवेटिव लो तो dx इज इक्वल्स टू tan थीटा की डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इन चीजों को आप लोगों ने रिप्लेस कर देना है, और रिप्लेस कर रहा हूँ पुट कर देना, रिप्लेस आखिर में करनी है, पुट ये वाली दोनों चीजें इन इक्वेशन। ठीक हो गया। अब इक्वेशन के अंदर आ जाएगी सीकेंड स्क्वायर एक्स थीटा, सॉरी डी थीटा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 3/2। ठीक हो गया, ये चीज आ गई। अब 1 प्लस tan, ये आपको पता है कि 1 प्लस या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 एक ही बात है, ये इक्वल है सीकेंड स्क्वायर थीटा के, तो हम इसकी जगह सीकेंड स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। तो इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 और ये डी थीटा। ठीक हो गया, ये चीज आ गई। अब अगला स्टेप ये होगा, अगले स्टेप के अंदर हम ये करेंगे कि सीकेंड, मैं ये यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सीकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2 और थीटा। ठीक हो गया। अब ये चीज हमारे पास क्या है कि 2 से कट गया, तो इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंड क्यूब थीटा डी थीटा। 2 सेकेंड एक 3 सेकेंड के साथ कट गए, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय सीकेंड थीटा डिवाइडेड बाय टी थीटा। अब 1 डिवाइडेड बाय सीकेंड थीटा किसके, 1 डिवाइडेड बाय सीकेंड थीटा इक्वल है cos थीटा के, आई थिंक यस cos थीटा के, हाँ जी cos थीटा के इक्वल है cos थीटा। ठीक हो गया, इक्वल है और डी थीटा, और cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा प्लस सी। अब sin थीटा प्लस सी, अब स्टूडेंट्स बात ऐसी है कि हम x को अब क्या लेट करें, मतलब sin थीटा के साथ अगर हमारे पास सीकेंड स्क्वायर का वैल्यू है, क्योंकि रिप्लेस भी तो करना है ना, जो हमारे पास आंसर आया है जी sin थीटा प्लस सी, लेकिन थीटा नहीं, हमें तो x में आंसर चाहिए, हमें तो आंसर जो है वो x में चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि यहां से sin थीटा डिवाइडेड बाय थीटा और डिवाइडेड बाय cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा प्लस सी। ये cos थीटा और cos थीटा कट होकर वापस sin थीटा बना लेगा। तो cos थीटा हम लोगों ने एडिशनल काम इसलिए किया क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो sin डिवाइडेड बाय cos आ जाएगा tan थीटा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय cos थीटा प्लस सी। cos थीटा किसके इक्वल है, अगर cos थीटा का रेसिप्रोकल में लिखना चाहूं तो tan थीटा डॉट 1 डिवाइडेड बाय सीकेंड थीटा। ठीक हो गया, प्लस सी। और tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, tan थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंड थीटा और प्लस सी। अब tan थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिली है, x, और सीकेंड थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो सीकेंड थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल से काम ये कर लेंगे यहां से, थोड़ी सी क्योंकि सिंप्लीफिकेशन हमें करनी होती है। अब tan थीटा की वैल्यू तो x आ गई, डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर को अगर मैं लिख लूं सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सी, मतलब देखो ना यहाँ पे x तो हो गया रिप्लेस, लेकिन सीकेंड स्क्वायर थीटा का ऊपर अंडर रूट ले रहा हूं तो वापस सीकेंड थीटा ही बना रहा है, मतलब यहां से ये सीकेंड थीटा का कोई मैंने एडिशनल काम नहीं किया। अब सीकेंड थीटा के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब मैंने वो फार्मूला पुट किया कि सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 प्लस टेन स्क्वायर या टेन स्क्वायर प्लस 1, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि मौजूद है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर है, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, मतलब इसकी इंटीग्रेशन जो आ रही है ना, इसकी इंटीग्रेशन वो ये आ रही है, ठीक हो गया। इतनी लंबी चौड़ी इंटीग्रेशन करनी पड़ी क्योंकि हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखना पड़ता है। हमने ये चीज नोट करनी है, अगर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, पावर भले जो मर्जी वो tan थीटा होगा, ये होगा तो ये आएगा, ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखनी पड़ती है। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 39 होगा। अब मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे 100 प्रॉब्लम्स को इंशाल्लाह आज रात कंप्लीट करना होगा, क्योंकि कल ईद है, कल बड़ी ईद है। मैं हर दफा ये जो चैलेंजेस होते हैं मैं ये बड़ी ईद पे करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बड़ी ईद पे, छोटी ईद पे भी कर लेता हूँ, लेकिन ईद का ये ऐसा त्यौहार होता है जिसमें मतलब ये होता है कि हर बंदा बाहर मशगूल होता है तो मुझे फ्री टाइम मिल जाता है। और दूसरी चीज की इसमें छुट्टी होती है, अकेडमी भी नहीं होती, यूनिवर्सिटीज भी नहीं होती, ट्यूशंस भी नहीं होते, सारी चीजें नहीं होती, तो मुझे इन चीजों के लिए टाइम मिल जाता है। तो इसलिए मैं बड़ी ईद को या छोटी ईद को चुनाव करता हूँ, मतलब इवेंट को लेता हूँ और इन इवेंट्स के अंदर मैं इसको, अब कल ईद है, ईद पहला दिन जाया हो जाएगा अगर मैंने ये छोड़ा, तो कल फिर पूरे दिन मुझे वीडियोस बनाने का मौका नहीं मिलेगा, परसों फिर मैं बना पाऊंगा या तरसों बना पाऊंगा। तो ये चीज मैं चाहता हूँ कि इकट्ठी एक दिन या 2 दिन में अपलोड हो जाए। कुछ लोगों ने यहाँ पे एतराज किया कि सर जी जैसे ही फेसबुक खोलते आपकी वीडियो सामने होती है, तो इस चीज ने मुझे बड़ा डिसअपॉइंट किया और बड़ा डीमोटिवेट किया। लेकिन चलो कोई नहीं, मैं कहता हूँ ना कि मेरी वीडियो के ऊपर अगर 4 व्यूज भी आ रहे हैं और वो 4 लोग देखने से कुछ सीख रहे हैं तो मेरे लिए इनफ है। सो इंशाल्लाह आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब प्रॉब्लम नंबर 39 की तरफ आते हैं। आप चैनल नहीं सब्सक्राइब की तो सब्सक्राइब करें। फॉर मोर वीडियोज के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।